एक और बड़ी खबर आप तक भोपाल से पहुंचा दें। आखिर सौरभ शर्मा पर क्यों मेहरबान है जांच एजेंसियां। सौरभ शर्मा को ईओडब्ल्यू ने क्लीन चिट दी थी। सौरभ शर्मा के खिलाफ साल भर पहले भी 50 शिकायतें थी। पहले ईओडब्ल्यू ने क्लीन चिट दी है सौरभ को, ये बड़ा खुलासा हुआ। एक साल पहले ईओडब्ल्यू भी सौरभ शर्मा की जांच कर चुकी। लोकायुक्त की कार्रवाई पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों के घेरे में बीडीए भी है। करीब 19 लाख रुपए कैश में करोड़ों की जमीन दी गई सौरभ को। तो ये जो एजेंसियां हैं वो आखिरकार सौरभ शर्मा पर क्यों मेहरबान हैं, ये बड़ा सवाल है। लगातार एक के बाद एक इस पूरे मामले में नए नए खुलासे होते हैं। एक और बड़ा खुलासा, सौरभ शर्मा को ईओडब्ल्यू ने क्लीन चिट दे दी थी। साल भर पहले 50 शिकायतें मिली, जिसके बाद उसे क्लीन चिट दे दी गई एजेंसी की तरफ से। और हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा एक बार फिर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। प्रदीप, एक साल पहले ईओडब्ल्यू ने जब मामला दर्ज किया था और इतनी शिकायतें थी, 50 शिकायतें थी, लेकिन क्लीन चिट कैसे मिल गई सौरभ को? देखिए, सौरभ शर्मा के मामले में अगर बात की जाए तो देखिए, जांच की टीमें लगातार काम करे, चाहे लोकायुक्त हो, सीबीआई हो, अन्य एजेंसियां हो, लगातार इन लोगों को जो है वो शिकायतें मिल रही थी कि सौरभ शर्मा के कई जो काली कमाइयां हैं वो हैं। और देखिए, इस पूरे मामले को देखा तो सिर्फ इसमें सौरभ शर्मा ही नहीं, चेतन सिंह का भी नाम जो है वो निकल कर आ रहा है कि इनके पास जो संपत्ति है वो तकरीबन 500 करोड़ रुपए के आसपास की है। ये जानकारी जो है हमारे सूत्र बता रहे हैं। देखिए, परिवहन विभाग में जिस प्रकार से एक आरक्षक कैसे धन कुबेर तक बन जाता है, उसका साथी जो है चेतन, आखिर इतने पैसे उसके पास कहाँ से आते हैं, कई संपत्तियां जो है वो कैसे अर्जित की जाती हैं, ये तमाम बातें जो है वो लगातार देखी जा रही थी। और देखिए, जांच के दायरे को अगर देखा जाए तो कई सवालिया निशान जो है वो लगातार हो रहे थे। लेकिन देखिए, एक इस मामले में देखिए एक बड़ा खुलासा और हो रहा है कि लोकायुक्त के पास जो है पिछले एक साल में करीब सौरभ की करीब 50 शिकायतें जो है वो पहुंची थी कि ये जो पूरी जो उसके पास कमाई है वो या तो बैरियर के वसूलियों से आती है, हवालों से आती है, अफसरों की रिश्वत की बात हो, या ऐसे कई तमाम जो आरोप थे वो और लगातार देखिए उसके ऊपर लग रहे थे। और इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो ईओडब्ल्यू में जब शिकायतें इसको लेकर दर्ज कराई गई थी तो शिकायतों में छापेमार कार्रवाई न करते हुए जब दूसरी कार्रवाई नहीं की गई, शुरुआती जांच पर सिर्फ उसको क्लीन चिट दे दी गई थी। ये लगातार जो चीजें थी वो देखी जा रही थी। और देखिए, अगर इसी से अगर जुड़ा मामला देखा जाए तो बीडीए में एक मामला जो था वो निकल कर आया था। उस समय एक शिकायतकर्ता ने ये कहा था कि भोपाल विकास प्राधिकरण ने शाहपुरा के पास एक आधा एकड़ जमीन जो है जो उसने खरीदी थी, अब उस पैसे का पूरा जो लेन देन हुआ वो नगद में हुआ, जबकि नियमावली ये कहती कि उसका पैसा चेक के मार्फत से या अकाउंट में किस्तों के माध्यम से होना चाहिए था। लेकिन वो पूरा पैसा जो है वो नगद जमा किया गया, रकम कितनी थी, लगभग 19 लाख रुपए के आसपास की। और ये जो जमीन जो राशि थी वो राजमाता शिक्षा एवं समाज समिति के नाम पर जो है वो दी गई थी। और उसकी ये जो जांच की गई थी, जो पूरी कंपनी संचालित होती थी वो किसकी थी, वो उसकी पत्नी दिव्या के नाम की थी। और ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं जब जांच प्रक्रिया हुई, जांच प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो तमाम चीजें जो है वो देखने में आई थी। लेकिन यानी कि प्रदीप, कुल मिलाकर जांच एजेंसियों के पास छापे के महीनों पहले से सौरभ का कच्चा चिट्ठा पहुंच रहा था, जानकारी पहले से थी और ईओडब्ल्यू की जो जांच है वो भी अब संदेह के घेरे में नजर आती है, जिस तरीके से उसे क्लीन चिट दी गई है। आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा प्रदीप, आपसे आगे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए।